नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में जवाब देने को जिम्मेदार तैयार है? क्या वाकई में जवाबदेही उठाने को जिम्मेदार तैयार है? क्या वाकई में जनता से आंखें मिलाने को जिम्मेदार तैयार है? और क्या वाकई में जो इस मॉनसूनी सीजन के दौरान जिम्मेदारों ने जो काम किया उससे जो परत दर परत उखड़ती हुई नजर आई, क्या उसके बाद कोई जिम्मेदार है जो आकर कहे कि घबराने की जरूरत नहीं है आपको, हम जल्द व्यवस्थाओं को सही करेंगे और जिनकी वजह से व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं उन पर कार्रवाई करेंगे? आप सोचिए, राजधानी जयपुर, जहां विधानसभा है, जहां कोर्ट है, जहां सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री आवास है, जहां राज्यपाल भवन है और ना जाने कितने वीवीआईपीज रहते हैं, उनमें से किसी भी एक इमारत को आप उठा लीजिए और उसके 5 किलोमीटर आप चलिए, किसी दिशा में आप जहां जाना चाहें, आपका रास्ता यकीनन गड्ढों से होगा और एक ऐसा वास्ता होगा जो आप महसूस करेंगे कि शायद बचकर निकल गए तो अच्छा होगा। और थोड़ा अगर दूर निकल गए तो गड्ढों में ही गड्ढे नजर आएंगे, सड़क नजर नहीं आएगी। और इस राह में कितने गड्ढे, अगर इसका कंपटीशन चला दिया जाए तो शायद जयपुर वासी सुबह से रात कर देंगे, लेकिन वो गड्ढों की गिनती को पूरा नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति तब है जब कहा जाता है कि सैकड़ों करोड़ रुपए बरसात से पहले सड़कों को दुरुस्त करने पर खर्च होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जयपुर का हाल है, राजस्थान के अमूमन सबसे बड़े शहरों में शुमार हर शहर का यही हाल है। तो क्या हमारे पास कोई परमानेंट इलाज नहीं? क्या वाकई में राजस्थान में इतनी बरसात होती है कि सड़कें टूट जाती हैं? और अगर होती भी है तो क्या हम हर साल इसी तरीके से गड्ढों से राब्ता रखेंगे? और क्या 150-2 महीने जिंदगियां यूं ही अटकती रहेंगी, गाड़ियां यूं ही टूटती रहेंगी, रोड एक्सीडेंट यूं ही होते रहेंगे? और क्या कौन सा सीवर का हॉल खुला हो और कौन समा जाए, क्या ये सब चलता रहेगा? इस पर कभी तो एक पूर्ण विराम लगना चाहिए। आज हम आपको एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनको यकीनन आप दिन में 20 बार देखते होंगे जब भी उन रास्तों से गुजरते होंगे और सबको कोसते भी होंगे, शायद मीडिया को भी और हमें भी। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक बार फिर दिखाएंगे, बड़े गड्ढे हैं इन राहों। पर्सनली आपके लिए उस रियलिटी चेक को करा है जिसकी रियलिटी आप बखूबी जानते हैं, लेकिन शायद हो सकता है नजरअंदाज करते हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं, शिवांगी जुड़ गई और भारत दीक्षित जुड़ गए हैं। शिवांगी, शुरुआत आपके साथ, जरा बताइए आप कहां पर मौजूद और वहां किस तरीके के सूरत हाल है? क्या वाकई में गड्ढों को भरने की कोशिश भी की गई है, या हम मान ले कि भाई वहां वोटर रिचार्ज करने के लिए जमीन पर यह गड्ढे बनाए गए ताकि जमीन के अंदर पानी जाता रहे और अगर 1-2 इंसान भी समा जाए तो कोई बात नहीं? बिल्कुल विजेंद्र, मैं इस समय धावास में मौजूद हूँ जो कि राजधानी जयपुर के वन ऑफ दी बहुत ही बिजी इलाकों में से एक इलाका है। और आप इस समय देख पा रहे होंगे विजुअल्स के जरिए किस तरह से सड़कें टूटी हुई हैं। देखिए, हर साल दावा किया जाता है कि मानसून से पहले सड़क ठीक कर दी जाएगी और ये स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी वो फेलियर हमें दिख रहा है क्योंकि सड़कें वापस से वैसी ही हैं। मानसून इस साल इतना नहीं बरसा जितना पिछले साल बरसा था, लेकिन इतनी कम बारिश में इतनी बुरी हालत विजेंद्र, आप देख पा रहे होंगे विजुअल्स के जरिए कितनी परेशानी, क्योंकि यहाँ पे परेशानी आमजन को होती है। आमजन जो कि जिनके घरों के आगे सड़क है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है। और आप देख पा रहे हैं किस तरह से पोल खुलती नजर आ रही है कि वो सड़कें जो बन जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं बनी हैं। और ऐसे में जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती है 2 पहिया चालकों को, और जो पैदल चल रहे हैं उनको 4 व्हीलर एक बार को फिर भी हम कहें विजेंद्र निकल जाता है, लेकिन जो बाइक सवार लोग हैं और जो पैदल चल रहे हैं वो कहाँ से जाएंगे और कैसे जाएंगे? उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, उनके पास सिर्फ है तो बाइक है और खुद चल के जा रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप यहीं रहते हैं क्या? जी।
कितने समय से सड़क खराब है, टूटी हुई है, बारिश हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत परेशानी का सबब हुआ है, जनता बहुत परेशान है और जब से बरसात शुरू हुई है तब से अभी तक इसकी कोई सुध नहीं ली गई है और जनता बहुत परेशान है। आए दिन गंदगी और एक्सीडेंट और दुनिया को बहुत फिसल के गिर रहे हैं। देखिए, सरकार ने दावा किया था, हर साल करती आई है कि यहाँ पे सड़क बनेगी, हर बार बनेगी। क्या ऐसा आपको नजर आया कि कभी यहाँ पे दबाने के लिए, टूटी सड़कों को दबाने के लिए यहाँ पे पत्थर डाल के चले जाते हैं, जिससे और ज़्यादा स्थिति खराब होती है? जी मैम, वो जो दिख रहा है वही हो रहा है, ये आपके सामने ही दिख रहा है, ऐसा ही कर रहे हैं। देखिए विजेंद्र, आमजन की ज़बानी हम सुन रहे हैं किस तरह से परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं आए दिन, 2 व्हीलर्स गड्ढे में गिर जाते हैं क्योंकि पानी भरा है तो गड्ढे भी नहीं नजर आते, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होती है। आमतौर पर हम देखते हैं स्कूल वैन, जो कि बच्चे स्कूल तो जाएंगे ही, घर से बाहर निकलेंगे ही, तो कहाँ से जाएंगे बच्चे स्कूल अगर ये सड़कों की हालत होगी? कैसे बढ़ेंगे आगे, हमारा यूथ कैसे बढ़ेगा? कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। सर, किस तरह से सड़कों का हाल है? कितने समय से ये सड़कें ऐसी हैं और कब से आप गुहार लगा रहे सरकार? मेरे को आज लगातार जो 4 महीने हो गए दुकान चलाते हुए। यहाँ पे दुकानदारी एकदम जीरो हो गई है, इस गंदगी की वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं जी। पूरा कीचड़ फैला हुआ पड़ा है। रोज के कितने बाइक सवार चालक गिरते होंगे? रोजाना के क्या, मैं खुद जो कल बाइक लेके गिर गया इस खड्डे में, यूँ, और रोजाना के 2-4 एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ पर। देखिए, ऐसे में विजेंद्र कौन कटघरे में खड़ा होगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की है। और मेरे साथ जब मैं लाइव नहीं थे, हम यहाँ पे खड़े थे लाइव के लिए तैयार, तब भी लोग रुक रुक के बोल रहे थे, मैडम कुछ करो, मैडम यहाँ पे सड़कें टूटी है। इतना परेशान है यहाँ पे लोग, ना कि सड़कों में जो पानी जमा होता है उसके वजह से दुर्घटनाएं होती है, बल्कि इसमें मक्खियाँ भी उत्पन्न होती है, साथ में मच्छर उत्पन्न होते हैं, जिसके वजह से मौसमी बीमारियाँ भी हो जाती है लोगों को, जिसकी वजह से बहुत सी परेशानियाँ होती है आमजन को। ऐसे में वो पौष इलाके जहाँ भाई, मैं जितने पीछे तक देख पा रहा हूं सड़क दिख ही नहीं रही है। मुझे लगता है सब झूठ बोल रहे हैं। लाइन से लेकर ढूंढने की जरूरत है भाई। 2 फीट 4 फीट 10 फीट नीचे कहीं तो सड़क होगी, और कॉमन मैन की भी जिम्मेदारी है कि उसको खोद कर निकाले नीचे से। हो सकता है नीचे ढह गई हो तो यह भी सकता है कि जिम्मेदार अपने ऑफिस में लपेट कर ले गए हो सड़क को कि भाई बरसात खत्म होगी उसके बाद बिछा देंगे, कम से कम सड़क का नुकसान तो नहीं होगा। वापस मैं आपके पास आऊंगा। जियाउद्दीन भाई, गंभीर समस्या है, सड़क दिख ही नहीं रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहूं भी कि सड़क में गड्ढे हैं भी या नहीं, क्योंकि सड़क ही नहीं है। देखिए, जयपुर में एक अजीब पहेली बन चुकी है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, पता ही नहीं चल पाता। क्योंकि जयपुर के पिछले 4-5 सालों से देख सकते हैं कि एक नया नामांकन भी हो चुका है कि इसको जलपुर भी घोषित कर दिया, गड्ढापुर भी अब घोषित कर चुके हैं। क्योंकि जिस सड़क से निकलोगे वहाँ पे सिस्टम के गड्ढे नज़र आते हैं। मैं ये गड्ढे सड़क के गड्ढे नहीं कहूँगा, सिस्टम के गड्ढे नज़र आते हैं। क्योंकि जिस ये सड़क है मालवीय नगर के अंदर, जो कैलगरी हॉस्पिटल के आसपास की जो सड़क है, इस सड़क को बने हुए करीब 5 महीने हुए थे, लेकिन 5 महीने के भीतर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं विजेंद्र, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक गड्ढे ही गड्ढे नज़र आते हैं। वाहन जो बैठते हैं वो हिचकोले खाते हुए नज़र आते हैं। कि जेडीए का एक कहते हैं ना, एक अनूठा उदाहरण है ये एक जयपुर के शहरों के अंदर गड्ढे में तब्दील करने का। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से जयपुर की जो सड़कों की जो हालात की है उसको बाकायदा एक रिसर्च होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बारिश के दिनों के अंदर ख़ासतौर से जो पानी होता है सड़कों के अंदर, एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं कि ताकि जो बारिश का पानी हो ज़मीन के अंदर चला जाए और फिर वाटर लेवल बढ़ जाए। तो इसी वजह से ये गड्ढे बनवाए जाते हैं। मतलब कहा जाता है कि ऐसी सड़क बनाई जाती है कि 4 महीने चले और उसके बाद ये सड़क पूरी तरह से टूट जाए। फिलहाल जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक गड्ढे हैं, लोग परेशान हैं, गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। और उनका यही कहना है कि काफ़ी दिनों से इन गड्ढों को लेकर वो परेशान थे। अधिकारियों से गुहार लगाई, सबसे गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि गड्ढों की वजह से आमजन को परेशानी होती है। तो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सर किस तरह के हालात हैं? क्योंकि बारिश के अंदर इस सड़क के ऊपर चल पाना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। पूरा पानी लग जाता है यहाँ पे, बहुत मुश्किल होता है। ये गड्ढे भी देख रहे हैं, गड्ढे हैं या सड़क है, क्या है? अब देखो आपके सामने है, ठीक है ना। इसको तो बहुत जल्दी मरम्मत कराना चाहिए, सरकार को इसमें अपने से गान में लाना चाहिए। मरम्मत सड़कों की कराना चाहिए या उस सिस्टम की जिसके लिए जो जिम्मेदार है? सिस्टम और सड़क दोनों को ही मरम्मत कराना चाहिए, दोनों की सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हालात क्या होते हैं जब दोपहिया वाहन चौपहिया वाहन हम निकल रहे हैं तो देखते हैं कि हिचकोले खाते हुए चल रहे हैं? तो खाते हैं, कई लेडीज गिर जाते हैं, दोपहिया कई आगे पीछे बैठते हैं, गिर जाते हैं। बच्चे जब पानी भरते हैं तो गलियों में उफान मार देता है पानी, सब यहाँ बहुत दिक्कत है।
देखिए विजेंद्र, ये राह चलते हुए वो शख्स है जिनकी परेशानी थी और जो हमारे कैमरे बिल्कुल पे जियाउद्दीन, बयां कर लेकिन रहे थे। समस्या ये है कि भाई जो आप कह रहे हैं ना कि मरम्मत होनी चाहिए, मुझे लगता है सड़क और सिस्टम दोनों में ही जब आवाज उठती है तो बस एक छोटा सा पैच वर्क कर दिया जाता है, बदलने की कोशिश कोई नहीं करता है, और वो पैच वर्क फिर 2 दिन 4 दिन 10 दिन में फिर उकड़ जाता है, सिस्टम के अंदर से भी सड़क के अंदर से भी। और ये तो कमाल की बात है कि भाई 5 महीने भी अगर सड़क नहीं चल रही है तो करोड़ों रुपए खर्च किस पर हो रहे हैं? रोड़ी, कंकर और तारकोल पर। क्या सिर्फ उनको खरीद कर यूं ही डाल दिया जा रहा है? भारत दीक्षित मेरे साथ है। भारत, ये जयपुर की तस्वीरें हैं, मैं सोच भी नहीं पा रहा कि बाकी शहरों की तस्वीरों को दिखाएं भी या ना दिखाएं, क्योंकि जहां से पूरा प्रदेश चलता है अगर वो शहर ही नहीं चल पा रहा और वो गड्ढों के अंदर हिचकोले खा रहा है तो शहर के बाकी हिस्सों की तो बात ही क्या करें, प्रदेश के बाकी हिस्सों की बात ही क्या करें। देखिए, निश्चित रूप से विजेंद्र, आज राजधानी में हर जगह अगर बात करें सड़कों की तो मुझे लगता है नहीं है कि ऐसी कोई सड़क होगी जहां पर गड्ढे नहीं होंगे। और मुझे ये भी लगता है कि इन दिनों राजधानी में सड़क ढूंढो एक प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए कि एक ऐसी सड़क जिसमें एक भी गड्ढा नहीं हो, उस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजन जरूर यहाँ पर करवाना चाहिए, क्योंकि राजधानी के हर वो इलाकों में जहाँ जहाँ पर तेज बारिश हुई है और सबसे बड़ी सिस्टम की खामी ये है कि मानसून जैसी आता है और उसी वक्त इस प्रकार के कामकाज शुरू करवा दिए जाते हैं, या तो फिर सीवर लाइन का काम शुरू हो जाता है और उस काम के बाद पूरी तरह से उन गड्ढों को नहीं भरा जाता, जिससे कि जो मौजूदा जो सड़क बनी है उसको भी यहाँ पर सिस्टम में पूरी तरह से खराब कर देता है। हालात ये है कि आए दिन लोग हैं इन गड्ढों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार पार्षद से लेकर और ऊपर के जो लोग हैं, चेयरमैन है, लगातार सिस्टम तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो राजधानी की जो सड़कों पर जो गड्ढे हो रहे हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं भरवाए गए हैं। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही महापौर सौम्या गुर्जर ने मीटिंग ली थी और बाकायदा अभिशासी जो अभियंता है उनको ये निर्देश दिए थे कि 3 दिन के अंदर ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र के तमाम जितनी भी सड़कों पर गड्ढे हुए हैं वो भर जाने चाहिए, वरना कार्रवाई होगी। आज उनको 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 10% सड़कों के भी जो जितने गड्ढे हुए हैं वो कहीं ना कहीं भर पाए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा भारत, मुझे इससे और डर लगता है भाई, क्योंकि जो गड्ढे भरने की बात होती है ना उसमें मिट्टी और ईंट के जो टुकड़े होते हैं उनको गड्ढे में डाल दिया जाता है, उससे तो स्थिति और ज्यादा खराब होती है। मैं तो और डरता हूं उससे। लेकिन आपने कहा कि भाई जयपुर में एक प्रतियोगिता होनी चाहिए कि एक ऐसी सड़क ढूंढे जिसमें गड्ढा ना और उसको विनर घोषित किया जाना चाहिए। चलिए मैं आपको विनर घोषित करता हूं, बताइए जयपुर की एक सड़क जिसमें गड्ढा नहीं है। हारा हुआ मान चुका हूं, क्योंकि मैंने जब तक इतनी सड़कें अभी तक जहां से निकला हूं, गुजरता हूं रोज, उसमें ऐसी एक भी सड़क मेरे को दिखाई नहीं दी। इसलिए मैं अपने आप को हारा हुआ मान लेता हूं और इस सिस्टम की वजह से मैं अपने आप को हारा हुआ मानता हूं, क्योंकि एक भी ऐसी सड़क है वो यहाँ पर अभी तक नहीं मिली। आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाईस गोदाम पर, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये सड़कें हैं जहां से लेके 1 किलोमीटर तक दूर दूर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे आपको मिलेंगे। ऐसी कोई भी सड़कें यहाँ पर नहीं मिलेगी जो पूरी तरह से ठीक ठाक हो। तो कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही की वजह से अगर ये प्रतियोगिता होती है कि सड़क ढूंढो प्रतियोगिता होती है तो उसमें हर कोई व्यक्ति अपने आप को हारा हुआ माना घोषित करेगा, क्योंकि राजधानी जयपुर में आज एक ऐसी सड़क नहीं है जो अपने आप को ये कह सके कि ये सड़क पूरी तरह से ठीक है। जी विजेंद्र। ठीक है भरत, वापस मैं आपके पास आऊंगा। शिवांगी का रुख करते हैं, क्योंकि कुछ लोग वहां पर अपनी पीड़ा को शायद बताने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। शिवांगी, ये जिस रोड पर आप खड़े हैं ना, ये जरा पूछे कितने सालों से रोड ऐसा ही और कितनी बरसात के दौरान ये लोग ऐसे ही फंसे रहते हैं? क्योंकि मैंने देखा तस्वीर कि जो वहां पर सामान लेकर आए ना जिससे गड्ढे को भरना है, वो जिस ट्रैक्टर से आया होगा ना उस ट्रैक्टर को भी वहां फंसा हुआ महसूस हुआ है। वो तस्वीरें बता रही थी, वो भी वहां से निकल नहीं पाया। तो ये लोग निकलते कैसे हैं वहां से? बिल्कुल विजेंद्र, आप देख पा रहे होंगे इस समय मेरे साथ लोग मौजूद हैं जो कि गुस्साए हुए हैं, क्योंकि ये जो स्थिति है बहुत ज़्यादा खराब है। कह रहे हैं कि ये जो मलबा डाल के जाते हैं ये भी क्यों डाल के जाते हैं, फॉर्मेलिटी किस चीज़ की फॉर्मेलिटी है? क्योंकि आए दिन यहाँ पर लोग गिर रहे हैं, आए दिन जो घर है उन घरों के आगे से कैसे निकले, रास्ता ही नहीं है निकलने के लिए। गुस्साए लोग, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। सर, कितने समय से ये स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप रहते होंगे? मैडम 1 साल हो गया ऐसी स्थिति को। रोड फूटी हुई हैं, गड्ढे हैं, और बरसात होने के बाद तो यहाँ 1-1 1.5 फीट गहरे गड्ढे हो गए थे। अभी यहाँ मलबा डलवाया, कहने को जेडीपुर कॉलोनी है,
ठीक है ना। सारे हर चीज़ का चार्ज गवर्नमेंट ने ले रखा है पब्लिक से। जेडी अप्रूव तभी करते हैं, हर चीज़ का चार्ज, रोड लाइट का चार्ज, लाइट नहीं है, पिलर हैं लेकिन चार्ज लाइट नहीं है पिलरों के ऊपर। यहाँ पर ये पहाड़ देख रहे हैं आप मिट्टी के और पत्थरों के, ये जेडी अप्रूव कॉलोनी की स्थिति है क्या? जेडी अप्रूव कॉलोनी ऐसी होती है? यहाँ कच्ची बस्ती से भी ज़्यादा बदतर हालत में हैं लोग, और यहाँ प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, यहाँ पर पार्षद सुनने को तैयार नहीं है, लोगों के फ़ोन नहीं उठाता पार्षद, और विधायक यहाँ पर आने को तैयार नहीं। शिवांगी, एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए, मैं तो उन तस्वीरों को देख के हतप्रभ हूं वही। ये इतने बड़े बड़े पत्थर सड़क में गड्ढों को भरेंगे या सड़क को ब्लॉक करेंगी? जी विजेंद्र, देखिए ये एक गली है, आप देख पा रहे होंगे, ये पॉश कॉलोनी में से एक, मतलब बहुत ही बिजी कॉलोनी में से एक कॉलोनी है। ये सड़क की एक ओपनिंग है, यहाँ पे घर हैं, रिहायशी इलाका है, ये मेन जो सड़क है उसकी जॉइनिंग है। और आप देखिए क्या हालत है इस सड़क से, कोई अपने घर से बाहर आए कैसे आए, व्यक्ति बच्चे स्कूल जाए तो कैसे जाए, कोई व्यक्ति अपने घर से निकल के काम पर जाए तो कैसे जाए। यहाँ पर बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, यहाँ पे मलबा डाल के चले जाते हैं। हर साल मॉनसून में यही होता है। पहली बात तो खड्डे खोद देते हैं विजेंद्र, कंस्ट्रक्शन के नाम पे, रोड बनाने के नाम पे खड्डे खोद दिए जाते हैं और उन खड्डों को भी नहीं भरा जाता है, वो कंस्ट्रक्शन टाइम पे नहीं की जाती है, जिसके वजह से जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न होती है, साथ में दुर्घटनाएं भी होती है। और फेस कौन करता है? आम जन फेस करती है इस चीज को। इस चीज के लिए ये लोग भी वोट देते हैं सरकार को, ये लोग की भी परेशानी होती है, ये लोग भी टैक्स भरते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यहाँ से 30 साल से रह रहा हूँ, और जैसी स्थिति इस 1 साल की अवधि में आई है ना, वैसे कभी भी नहीं आई। रोडों पर गड्ढे हैं, रोडों के आगे तक गली से कोई बाहर नहीं निकल सकता, हर गली के मुंह के अंदर पानी भरा है, गंदा पानी भरा है, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। जेडी अप्रूव है, बार बार अधिकारियों को फोन किया जाता है, विकास समिति के माध्यम से भी हमने बार बार फोन करके अवगत कराया कि रोडों की हालत है, कोई आना नहीं चाहता, ना यहाँ का स्थानीय पार्षद ध्यान देता है। दोनों वार्ड 60 और 59 दोनों हैं, 59 वाले की ये हालत है और 60 वाले की इधर उन्होंने करवा दिया। विजेंद्र, ऐसी सड़कों पे बच्चे कैसे निकले अपने घर से बाहर, वो क्रिकेट कैसे देखेंगे हम छोटे बच्चों को खेलते हुए अगर सड़कों की ये हालत होगी तो? ऐसे जल भराव की स्थिति और इतने बड़े बड़े, ये इतने परेशान है लोग, इनकी आवाज सुनेगा तो कौन सुनेगा? फर्स्ट इंडिया के माध्यम से सर आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास मौका है सरकार को बताने का, रियलिटी चेक देने का, क्या कहना चाहिए? आप आगे तक जाओ, आगे तक यही हालत है। मैडम, मैं ओम प्रकाश कुमार रामनाथपुरी से हूँ। ढाबास पुलिस से लेकर के आगे आप कहीं भी चले जाओ, आसपास की जितनी भी कॉलोनी है उसमें मेरे ख्याल से किसी में भी सड़क नहीं है। हमने बारवली राजवर्धन जी के पास हम कई बार गए हैं, लिखित में दे के आए हैं, हमारे पास जो शील धाबाई है उनको लिखित में दे के आए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। और बार बार हमने राजवर्धन जी के पास गए हैं, लिखित में दे के आए हैं, उन्होंने कहा आगे। शिवांगी, वापस मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि वहां इंटरलॉकिंग का काम भी चल रहा है, ये भी सच है, लेकिन उसकी रफ्तार बेहद कम है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। शिवप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से। शिवप्रकाश, जयपुर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां गड्ढे ही गड्ढे हैं। जोधपुर क्या मानकर चलें कि भाई सही है, सड़कें सही है, या वहां भी गड्ढों से ही रास्ता है? निश्चित रूप से आपने सही कहा कि जोधपुर के भी कमोबेश यही हालात हैं जो जयपुर के हालात हैं। अभी हम खड़े हैं जोधपुर से जयपुर जाने वाला मार्ग, यह नेशनल हाईवे है। आप देख सकते हैं कि इस रोड की क्या हालात है और दूर तक यही नज़ारा है। सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। और यह केवल इस बार नहीं है, यह हालात हर बारिश में होते हैं। हर बार पेचिंग वर्क के नाम पर बजट जारी होता है और बजट किस तरह से जारी होता है आप देख सकते हैं कि सड़क कहीं भी नजर नहीं आएगी। यहाँ रोड़ी डाल करके न केवल वाहन चालकों के लिए मुसीबत जरूर खड़ी हो जाती है। लोग यहाँ से निकलते हैं आए दिन, जब वाहन चालक है, खास तौर से दुपहिया वाहन चालक, उनकी गाड़ी यहाँ स्लिप होती है, वह नहीं चल पाते हैं। और यह जो हालत है ये केवल इस रोड के नहीं है, आप शहर के किसी भी इलाके में चले जाइए, कुछ इसी तरह के हालात आपको नजर आएंगे। या तो सड़क पर पूरी तरह से पानी भरा होगा और या सड़क पूरी तरह से खड्डों से भरी होगी। हम जो है यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करने का जो प्रयास करेंगे कि किस तरह से यह रोड है और क्या इस तरह के हालात है। ठीक है, इस रोड को लेकर के साथ में आप भी जवाब दीजिए कि भाई क्या अगर जोधपुर में किसी एक सड़क को हम चुनना चाहें कि 1-2 किलोमीटर उस पर चलें और उसमें गड्ढा ना हो, ऐसा मुमकिन है? काफी दिनों से छुट्टी भी पड़ी है, कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रही है हर आदमी को। पब्लिक को बहुत परेशानी आ रही है यहाँ। 2 साल से यहाँ पे 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 2
पब्लिक बहुत परेशान है आज कई सालों से। बरसात के मौसम में इतनी तकलीफ चलना भी मुश्किल हो जाता है, कोई इमरजेंसी काम हो तो होता ही नहीं है। अभी देखिए सभी जो लोग हैं उनका कहना है कि उनका घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, और खास तौर से अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, क्योंकि यह मुख्य रोड है और यही कारण है कि लोग जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं न कहीं भगवान का नाम लेकर निकलता है कि सकुशल वापस लौट आए। तो कहा जा सकता है कि बार बार हर ये जो वीआईपी रोड भी है सभी लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इस हालत का कोई अभी तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। जी ठीक है शिवप्रकाश, वापस मैं आपके पास आऊंगा। शिवांगी का रुख करते हैं। शिवांगी, क्योंकि जहां का आप जिक्र कर रहे हैं उस इलाके को मैं भी जानता हूं बहुत अच्छे से। ये सच है कि वहां पर इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन काम बहुत धीमा है। वहां पर एक बार ठेकेदार भी भाग गया, दोबारा ठेकेदार वहां काम कर रहा है, लेकिन एक टेम्पररी वर्क तो होना चाहिए कि भाई कॉमन मैन जब तक इंटरलॉक का काम पूरा ना हो तब तक एक ऐसी व्यवस्था तो हो जहां आम आदमी परेशान ना हो। बिल्कुल विजेंद्र, ये वो जगह है जो कि बहुत ही बिजी सड़क है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सड़क है ही नहीं। अगर राजधानी जयपुर में ऐसे हालात है तो मैं सोच भी नहीं सकती कि जो बाकी के इलाके हैं, जो आउटस्कर्ट्स है, वहाँ के क्या हालात होंगे। राजधानी जयपुर के वन ऑफ द बिजी एरियाज का ये हालात है। देखो आप कैसे नजर आ रही है, यहाँ पे सड़क है ही नहीं। और सिर्फ मलबा डालने से कुछ नहीं होता है, वो मलबा बल्कि और नीचे धंस जाता है और उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम और दुर्घटनाएं होती है। चलने की जगह नहीं है, इतना गंदा पानी इकट्ठा हो रखा है, कचरे के साथ मिलकर यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मानसून में ज़्यादातर सामने आती है। क्यों? क्योंकि पानी भर जाता है और आमजन को दिक्कतें शुरू हो जाती है। ई रिक्शास पलट जाते हैं, 2 पहिया चालक जो है, बाइक सवार जो है, उनको प्रॉब्लम आती है। अगर कोई मार्केट जाना चाहे, सब्जी खरीदने जाना चाहे तो कैसे जाएगा? और ठेले कहाँ नजर आएंगे ऐसी जगह पर? कहाँ लगाएंगे वो ठेले बेचारे? यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। ऐसे में कौन जवाब देगा विजेंद्र? इन सब के पैसे, इन सब का वोट कहाँ से काम आएगा जब इनकी परेशानी ही पूरी नहीं हो पा रही है, परेशानी का रेक्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। ये देखिए जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी कहते हैं इसको, जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी में भी सड़क नहीं है। ऐसे में आप देखिए कैसे कितनी परेशानियां लोग फेस कर रहे हैं। यहाँ पे सीवरेज का पानी सड़क पर आ रखा है, इतनी बीमारियां जिसकी वजह से उत्पन्न होती है, बदबू यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि सीवरेज का पानी मिक्स हो गया है मॉनसून के वाटर के साथ। बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हैं, लोगों के चलने की जगह नहीं है। अपने घरों से लोग बाहर निकलेंगे भी तो कैसे निकलेंगे अगर सड़कों की ये हालत होगी? राजधानी जयपुर की हालत इतनी बुरी तो बाहर के इलाकों में क्या हालत हो रही होगी विजेंद्र? कोई भी शख्स, दुकानदार यहाँ पे परेशान है क्योंकि लोग दुकानों पर नहीं आ रहे हैं। दुकान पर आए भी तो कैसे, क्योंकि दुकान के बाहर गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं। बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि बहुत परेशान हैं। हम उनसे फिर वापस कनेक्ट करेंगे, फिर वापस उनसे बात करेंगे। सर, आपने कहा आगे आइए, हम आगे आके देख रहे हैं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, वैसे ही गड्ढे बल्कि और बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मैडम ऐसा है कि ये आप मेन रोड का हालात देख रहे हो, अंदर कॉलोनियों में जाओगे तो इससे भी खराब हालत मिलेगी क्योंकि सीवरेज नहीं है। सड़कें उन्होंने आज तक जेडी अप्रूव करने के बाद बनाई नहीं है और हमने तो प्रशासन को बार बार, हम क्या कर सकते हैं? हम शांतिपूर्वक कोई आंदोलन तो कर नहीं सकते। हम शांतिपूर्वक राज्यवर्धन जी को बता दिया, लिखित में दे दिया, हमारे जो पार्षद शीलदा भाई है उनको दे दिया, बाई रजिस्टर्ड लेटर भजन लाल जी को भेज दिया, खर्रा जी को भेज दिया। और हमको क्या करना चाहिए? अब जन आंदोलन करें तो वो भी कोई सही नहीं है, लेकिन अभी शांतिपूर्वक जनता कब तक सहन करेगी? देखिए विजेंद्र, खुदाई का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन खुदाई के बाद आगे क्या? जब वो सड़कें भरने की बात आती है, सड़कों को सीमेंटेड रोड अच्छे से बनाने की बात आती है, वहाँ पे सब गायब हो जाते हैं। जेसीबी आ जाती है, खड्डे करवा देते हैं, लेकिन उन खड्डों को वापस भर के प्रॉपर रोड कब बनेगी? मानसून से पहले। मानसून के टाइम कहा जाता है मानसून एक बार बारिश रुकने दीजिए, उसके बाद बनाएंगे। बात भी नहीं बनती है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। जियाउद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं। जियाउद्दीन, देखिए कुछ व्यवहारिक समस्या भी है, जैसे इस वक्त जयपुर के अंदर सीवरेज का काम चल रहा है, इसके अलावा गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है, इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर पाइप का काम चल रहा है। और ये चल रहा है, जब जब जयपुर एक्सटेंड करता है तो इस तरीके की समस्याएं आउटर इलाके के अंदर आती है, लेकिन यहां तो जयपुर के अंदर की भी समस्या है और इसके बारे में तो सब जानते हैं। अगर मानकर चलते हैं कि भाई खुदाई का काम चल भी रहा है तो 9 महीने बहुत होते हैं। 9 महीने अच्छे से काम कीजिए, बरसात से पहले आप सड़कों को सही कीजिए। इस व्यवस्था पर क्यों नहीं आते कोई? देखिए, आना ही नहीं चाहते।
आपने जब जब देखा होगा कि मानसून की दस्तक होती है और उससे 10-15 दिन पहले सड़कों की खुदाई की जाती है और उस वक्त काम शुरू किया जाता है, इसके पीछे एक बहुत बेहतरीन तरीका है। वजह यह है कि वहाँ पे ये होगा कि किसी भी क्वालिटी की सड़क बना दो और फिर बारिश होगी, जलभराव होगा, सड़क बह जाएगी, कह देंगे कि ज़्यादा बारिश हो गई इसलिए सड़क टूट गई। विजेंद्र, आपने इससे पहले जब मेरे से जुड़े थे जब एक सवाल किया था कि जो ये गड्ढे हैं सिस्टम के अंदर और ये सड़क के ऊपर ये भरे जाते हैं, थोड़ा इसलिए भरे जाते हैं, लेकिन आपको मैं हालात दिखा दूँ। अभी वर्तमान के अंदर ये है कि पूरा रोड खुदा हुआ है, लेकिन सुबह ही एक शख्स आते थे JDA की तरफ से, जो ठेकेदार आता है वो सिर्फ पेचवर्क करता है 2 मीटर का, मतलब 2 किलोमीटर की सड़क खुदी हुई है और 2 मीटर का पेच वर्क कर रहे हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कैसे हालात हैं। यहाँ पे एक शख्स मौजूद है, हम जानते हैं। 1 मिनट, ज़ियाउद्दीन इस पैच वर्क को जरा पैर से ही रगड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए वापस मैं आपके पास आऊंगा, शिवांगी का रुख करते हैं। शिवांगी, देखिए, फर्स्ट इंडिया की जो रियलिटी चेक है उसका असर आपको दिखाई दे रहा होगा। JCB आ गई है। आई एम श्योर कुछ लोग जरूर होंगे जो फर्स्ट इंडिया को बहुत से लोग देखते हैं, क्योंकि हमारी न्यूज़ हमेशा वायरल होती है। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया की खबर का असर कि JCB हमारे यहाँ पहुँचते ही JCB आ गई है और जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए थोड़ी बहुत जो है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तब जब फर्स्ट इंडिया का रियलिटी चेक शुरू हुआ, अभी तक क्यों नहीं करी गई थी? आप देख पा रहे हैं हमारी खबर का असर किस तरह से नजर आ रहा है। JCB आ गई है। ये वही सड़क है जहाँ पे मिट्टी के मलबे आपको अभी थोड़ी देर पहले नजर आ रहे थे, दिखाई दे रहे थे विजेंद्र। अब उनको वापस से सीधा किया जा रहा है और थोड़ी खुली करी जा रही है सड़क। ये है फर्स्ट इंडिया की खबर का असर। आप देख पा रहे हैं, हमारे व्यूअर्स भी देख पा रहे होंगे किस तरह से उसको सही किया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे मीडिया पहुंची और यहाँ की तस्वीरें सामने आई हैं। खुलकर यहाँ पे नज़र आ रहा है किस तरह से स्थिति खराब थी। ऐसे में JCB का आना फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से हमारी खबर का असर हुआ है। आप देख पा रहे हैं विजेंद्र तस्वीरों के जरिए कि JCB लेवल करती नजर आ रही है उस मिट्टी के ढेर को जो हम 5 मिनट पहले आपको दिखा रहे थे, किस तरह से गली एकदम बंद पड़ी थी और बहुत बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे नजर आ रहे थे। ऐसे में मलबा जो डला हुआ था उसको सीधा लेवल में कर रहे हैं, सो दैट ये गली थोड़ी खुले और एक्सेसिबल हो टू द मेन रोड। ये वही सड़क है, वही गड्ढे हैं। देखिए, यहाँ से एक बाइक भी नहीं निकल सकती है, गाड़ी तो दूर की बात है। बिल्कुल गाड़ियां निकल पाए थोड़ी शिवांगी, लेकिन मैं तो JCB को ही देख रहा हूँ। वो JCB हिचकोले खा रही है गाड़ियों का, तो क्या ही होगा यहाँ। एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, ओला ऊबर भी नहीं आती है, वो भी है। बिल्कुल विजेंद्र, आप देख पा रहे हैं JCB की इतनी बुरी हालत है। ऐसे में अगर यहाँ पर कोई इमरजेंसी आ जाए, यहाँ पे कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, सीरियस हो जाए, तो इस सड़क पे, इस कॉलोनी में, इस गली में कैसे एम्बुलेंस जाए? इस गली से एम्बुलेंस निकल के कैसे पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाए? अगर सड़क का ये हाल है, ट्रांसपोर्ट और सड़क बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन ऑफ मीडियम है जहाँ से आप कम्यूट कर पाते हैं। अगर उस सड़क का ये हाल है तो कैसे बच्चे स्कूल जाए, कैसे पेशेंट एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचे? अगर एक वहाँ लोगों से बातचीत कीजिए भाई, वो क्या इन इस तरीके से जो काम वहां हो रहा है और जिसे हम टेम्पररी रिलीफ कह रहे हैं, क्या उससे वो खुश हैं? क्योंकि एक जोर बरसात और ये जो जितना मलबा वहां पड़ा है ना, वो अपने आप में कीचड़ में तब्दील हो जाएगा और स्थिति वैसी हो जाएगी। बिल्कुल विजेंद्र, आपका सवाल मैं पूछूंगी। सर, ये जो टेम्पररी रिलीफ का कार्य चल रहा है, क्या आप इससे कहीं आपको रिलीफ मिल रहा है या आप इससे नाखुश हैं? कोई रिलीफ नहीं है मैडम। आपके सामने ये मोटे मोटे पत्थर देख रहे हैं आप, यहाँ पैदल नहीं जा सकता। यहाँ पर कोई अगर इमरजेंसी कोई अनहोनी हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तो यहाँ पर आदमी, यहाँ का AN है, उनको हम बार बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज भी है, मैंने मैसेज भी डाला, फोटोज भी डाली। सर, AN का घर कहाँ पर है? क्या उनके घर के आगे भी यही स्थिति है? अब ये तो वो AN साहब ही जाने उनके घर के आगे कहाँ रहते हैं, वो कैसे। लेकिन हमारे को तो पार्षद साहब ने नंबर दिया कि आप इनसे बात करो, ये करवाएंगे। पार्षद ने पल्ला झाड़ लिया ये कह के। बट अब AN साहब को हम 1 वीक से कॉल कर रहे हैं। कल नाइट को भी, कल नाइट को हो जाएगा, कल नाइट को भी नहीं डाला। अभी आते ही फिर कॉल किया तो अभी कोई उठाया नहीं उन्होंने फ़ोन ही। कल शाम को भी कॉल किया था, परसों भी कॉल किया। 1 वीक हो गया, 7 डेज हो गए कॉल करते हुए। AN साहब अभी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। विजेंद्र, देखिए, इतने परेशान हैं लोग, इस गली से कोई बाहर नहीं आ सकता। ये जो गली है इसका मेन सड़क के साथ लिंक है और आप देख पा रहे हैं किस तरह से JCB को भी चलने में परेशानी हो रही है। ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर कैसे निकलेंगे? क्योंकि घरों के बाहर ही अगर ये हालत है तो कैसे कोई इंसान अपने रोजमर्रा के काम करेगा यहाँ पर बाहर निकल के? आप देख पा रहे हैं किस तरह से JCB भी बहुत मुश्किल से चल रही है। ये तो अब लेवल करने के बाद है। मैं तो देखकर ये कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये एक अलग ही सिस्टम काम कर रहा है,
कि किसी का घर मकान टूट रहा हो कहीं पर, या कोई अपने मलबे को फेंकना चाहते हो, वहां से मलबा उठाने का भी पैसा ले लिया और यहां डालने का भी पैसा ले लिया। ये हो सकता है एक अलग ही सिस्टम चल रहा हो। वापस मैं आपके पास आऊंगा। जियाउद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं, भरत हमारे साथ बने हुए हैं, शिव प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। शिवांगी वापस आते हैं। बस फर्स्ट इंडिया आपके दर्द को समझने के लिए जमीन पर उतरा, सड़कों पर उतरा, लेकिन सड़क नजर नहीं आई। जो गड्ढे नजर आए उसने बता दिया कि किस तरीके से व्यवस्थाएं कॉमन मैन के लिए। अजमेर रोड से मेरी सहयोगी शिवांगी जो लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रही है, दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रोग्राम शुरू होने से पहले की तस्वीर और प्रोग्राम के दौरान की तस्वीर। सड़क पर किस तरीके से गड्ढे थे, वो गड्ढे अभी भी हैं, लेकिन प्रोग्राम के दौरान ही वहां जेसीबी को भेजा गया। सड़कों को सही करने की एक नाकाम कोशिश की गई। नाकाम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मलबा वहां डाला जा रहा है, एक बरसात में यही मलबा वहां के कॉमन मैन के लिए और बड़ी परेशानी खड़ी करेगा, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े पत्थर वहां पर डाले गए हैं वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन भी बने हुए मेरे साथ। जियाउद्दीन, ये एक नाकाम कोशिश, और मैं सोच रहा था इस दौरान जब जेसीबी वहां मलबे को सही कर रही थी कि भाई ये मलबा कहां से आया, क्योंकि ये मलबा वो नहीं है जो सड़क को सही करने के लिए डाला गया हो, वो तो एक सही तरीके से होगा ना भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि 2-2 फीट के पत्थर उसके अंदर होंगे। तो कहीं ये अलग सिस्टम तो नहीं कि जिनको मलबा डालने का काम दिया जा रहा है वो उनके वहां से मलबा उठा रहे हैं, जिनको मलबा उठवाना है तो वहां से भी पैसे ले रहे हैं, और यहां मलबा डालने के पैसे ले रहे हैं, और रिलीफ कॉमन मैन को कहीं नहीं है। जी हाँ विजेंद्र, देखिएगा कि आपने सही बोला, ऐसा ही होता है, क्योंकि मलबा लेकर आ रहे हैं, मलबा डाल रहे हैं, तो उसके अंदर जिस तरह जो पत्थर होते हैं वो खुद हादसे का सबब बनते हैं। तो चूंकि इसी तरह का एक खेल पूरे जयपुर के अंदर चल रहा है, जहाँ जहाँ पे पैचवर्क किया जा रहा है, तो पैचवर्क आप कह सकते हैं ना कि एक छोटी सी मरहम पट्टी की जा रही है उस सड़क की। मरहम पट्टी से काम चलने वाला नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो बात अधूरी रह गई थी, ये जो रोड है जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है 2 से 3 किलोमीटर तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। लेकिन सुबह एक ठेकेदार की जो लेबर आई, और लेबर आने के बाद सिर्फ ये मानेगा कि 3 मीटर या 2 मीटर का एक जो पैचवर्क है वो करके गई, और पैचवर्क भी ऐसे कि अगर मैं इसको ढंग से अगर रगड़ता हूँ जूते से तो ये उखड़ना शुरू हो जाता है। इस तरह का पैचवर्क लगा के गए। यहाँ पे जो लोग बाग हैं वो लगातार इसी बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि ये पिछले कई दिनों से ऐसे हालात हैं, यहाँ पे सुधारने का नाम नहीं ले रहे, अधिकारियों को बोलते हैं वो नहीं। ये तो जनता के ऊपर एहसान किया गया है, ये एहसान किया गया है भाई कि देखिए हम काम कर गए। हाँ विजेंद्र, ये एहसान ही है, और बहुत बड़ा एहसान है, शायद ये कह सकते हैं कि मालवीय नगर क्षेत्र की जनता के ऊपर, कि एक 2 किलोमीटर लंबी सड़क, टूटी हुई सड़क, और उसके ऊपर सिर्फ 3 मीटर का एक जो पैचवर्क किया गया है, और वो भी इस जगह पे किया गया है। उसके बराबर में अगर देखें तो देखिए, कोशिश कीजिए आसपास कहीं बोर्ड भी लगा है क्या कि भाई इस भव्य पैचवर्क का निर्माण किसने कराया है? कोई बोर्ड भी तो होगा ना, किसी ने तो क्रेडिट लिया होगा इसका। वही देखिए, क्रेडिट तो लाजमी है कि वही अधिकारी लेंगे जिनके जिम्मा था इन सड़कों को चमकाने का, इन सड़कों को बेहतर बनाने का, इन सड़कों को कांच की तरह बनाने का। उन्हीं को अवार्ड दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके ही मतलब नेतृत्व के अंदर ये गड्ढा भरा गया था, और इतना बड़ा गड्ढा भरा गया है कि जिसको देखकर मैं खुद चकित रह गया, क्योंकि जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही वहाँ गड्ढे हैं। लेकिन सुबह सिर्फ पैचवर्क करने वाले ठेकेदार को ये पैचवर्क नज़र आया, छोटा सा पैचवर्क, और उसके बावजूद जो तमाम जो सड़कें हैं वो टूटी हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो काफ़ी देर से अपनी बात रखना चाह रहे थे। सर, किस तरह के हालात हैं? जो पैचवर्क सुबह बहुत बड़ा पैचवर्क हुआ आपके यहाँ पे, तो आज इस पूरे रोड पे हमारे सामने बिल्कुल एक छोटा सा पैचवर्क, मेरे ख्याल से 5 mm के बराबर उसकी थिकनेस होगी, और लंबाई करीब 5-6 फुट, और गहराई तो है ही नहीं, और ये और पूरे रोड पे, इस रोड पे 1 किलोमीटर के रोड पे उनको एक ही खड्डा दिखा, शायद एक ही पैचवर्क मेरे को दिखने में आ रहा है। ये तो हो सकता है ना, आपका नजरिया अलग हो देखने का और उनका नजरिया अलग है, उनको तो सिर्फ एक ही खड्डा दिख रहा है। कौन जाने कि कागजों में पूरी सड़क ही नहीं हो गई हो, और गहराई सर खड्डों की होती है, पैचवर्क की भला क्या ही गहराई होगी। वापस मैं आपके पास आऊंगा। जियाउद्दीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर अभिषेक भी जुड़ गए। अभिषेक, ये जयपुर है, ये पिंक सिटी है, द बेहतरीन कहीं कि द बेस्ट,
टूरिस्ट प्लेस है, यहां की स्थापत्य कला अपने आप में अनूठी है, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले यहां की सड़कों को सबको एक बार नजर से देखना चाहिए कि भाई यहां जो लोग आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, जो लोग चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं। क्योंकि अभी तक मुझे एक भी सड़क ऐसी नहीं मिली जहां फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची और वहां लोग सुकून से कह रहे हो कि नहीं हमारे यहां काम बहुत अच्छा है। अभिषेक। जी बिल्कुल विजेंद्र, हम यहाँ पर गांधी पथ वेस्ट पे खड़े हैं। जो गांधी पथ वेस्ट पे 200 फीट बाईपास के बाद का जो इलाका है, आप देख सकते हैं कि सड़क के क्या हाल है। पूरी तरह से धूल उड़ रही है। ये सड़क काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी पिछले दिनों। जेडीए की ओर से यहाँ पे मोहरम डाली गई है, सफाई की गई, लेकिन उसके बावजूद भी आप सड़क देखिए, क्योंकि ये जो सड़क है ये पिछले साल ही बनी है और उससे पहले ही बनी थी। यहाँ पर विजेंद्र जो सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनेज की है। ड्रेनेज नहीं होने के कारण ये सड़क बनने के बाद ही खराब हो गई थी। और यहाँ पर जो लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर जेडीए की ओर से कभी जेडीए की ओर से सड़क बनी थी, कब बनी सड़क? सर काफ़ी टाइम पहले हो गया। सड़क पहले ठीक ही थी, लेकिन कुछ टाइम पहले सड़क बनाई भी गई है, जो कि एक बारिश का भी वो समय बिता नहीं पाई। आपके सामने है, रोड का हालत देख लीजिए। 4 महीने 6 महीने बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है, दिक्कत होती है, दुकानों में काम नहीं कर पाते, खांसी जुकाम आए दिन बीमारियों की दिक्कत रहती है। 6 महीने पहले ही रोड बनी थी। कुछ टाइम पहले हालत ये देख लीजिए कि आज ये खड्डों में और यातायात में इतनी समस्या आती है कि आज इन बाबूजी की अस्थमा की दिक्कत है, लेकिन पूरा डस्ट इनके उड़ता है पूरा। क्या बाबूजी ये सड़क पिछले दिनों क्या यहाँ पर ये मोहरम अभी डाली गई है क्या? ये तो अभी डाली थी अभी। अच्छा, अभी डाली थी यार। लाते हैं खड्डा, यहाँ खड्डा कर देते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे खड्डा मत करिए, वहाँ से खींच लाते हैं मिट्टी को, यहाँ कर देते हैं। वो देखो वो मिट्टी का पूरा डेला बना रखा है और यहाँ पे खड्डा, यहाँ पानी खूब इकट्ठा होता है। लेकिन आते हैं 2 ऑफिसर आते हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए सरकार की तरफ से आए, और आप देख लीजिए। इसके लिए आपने कहीं शिकायत करी? शिकायत बहुत करते हैं, उनको बहुत कहते हैं, पर वो सुनते नहीं है, कहते के चले जाते हैं बस। ये कह के चले जाते हैं, हाँ कर रहे हैं, टाइम लगेगा थोड़ा। परसों यहीं खड़े होके सारे, हम बारिश का मौसम था, यहीं खड़े थे। वो 2 ऑफिसर आए थे सरकार की तरफ से, बोले आपके लिए ही आ रहे हैं और ये काम स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन के अंदर ही। और ये जैसी भी चालू हो गई है, 3 दिन के अंदर सारा ठीक कर देंगे। आज ये देखो 3रे दिन निकल गया है, लेकिन अभी तक यह ना भाव बहा है, कच्ची कुआ है, ना यहाँ मट्टी भरी हुई है, पूरा डस्ट उड़ रहा है। ये तो बारिश नहीं हुई 2 दिन से, नहीं तो यहाँ पे यहीं पूरी गाड़ियाँ, पूरा ये देखो पूरा मट्टी पूरा छील के वहाँ ओढ़ ले गए, जिससे क्या होता है कि अब कीचड़ तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है। यह हालत है। विजेंद्र, इस इलाके की अगर हम बात करें, जिस सड़क पर हम खड़े हैं, यहाँ पर जो ड्रेनेज की बड़ी समस्या है, ड्रेनेज की समस्या ज़्यादा विकट इसलिए भी हो गई है क्योंकि इस सड़क के दोनों तरफ जो कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर भी अधिकतर कॉलोनियों में डामर की सड़क बन गई है। तो इसके कारण वहाँ पे उठाव ज़्यादा हो गया और यही कारण है कि जब बारिश वहाँ पे होती है तो वो सारा पानी दोनों तरफ से इस सड़क पर आया था। और यही कारण था कि जो अभी हाल ही में सड़क बनी थी उसका ये हाल हो गया। और किनारों की भी हम बात करें तो आप देख सकते हैं किनारों पर भी कहीं ड्रेनेज नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कारण है इस सड़क के टूटने का। ये कुछ लोग और हैं हमारे साथ, आप बताइए सर। सर मेरी खुद की गाड़ी है, ठीक है सर, वहाँ गाड़ी खड़ी है, उसके मैंने अभी पिछले 2 महीने पहले XUV के सस्पेंशन के काम करवाए सर। वापस सस्पेंशन आ गया और कंपनी वालों को जाके बोल के आए, कंपनी वाले कहते हैं कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, आपकी रोड की गारंटी हम कहाँ से लेंगे। सर बूस सारा सर इतना नुकसान हो रहा है, ठीक है। अच्छा सर मेरा व्यापार है सर, ये सर कोई भी ग्राहक नहीं आना चाहता है इस रोड के ऊपर। आप बताएं। मेरे भी 2 रिक्शे टूट गए, मैंने कर्जा करके दोबारा रिक्शा लिया है। इन खड्डों के अंदर मेरी पूरी बॉडी टूट चुकी है, आप देखिए कितना टूटा हुआ है। 3 बार ये पलटी खा चुका है, 3 बार प्रशासन आया सर, प्रशासन वाले आकर के सर ये देखो आप, ये खोद यहाँ से खोद करके और यहाँ डाल गए पूरा पानी। अब पूरा पानी सर यहाँ इकट्ठा होता है रोड के ऊपर, प्रशासन कुछ नहीं देख रहा। प्रशासन ये लोगों की खुद की जुबानी की बता रहे हैं कि जो सड़क के बुरे हाल है उनसे उनको ठीक है अभिषेक, सवाल तो यही है कि भाई गाड़ियों के सस्पेंशन जाएं या सिस्टम के सस्पेंशन जाएं, सवाल तो यही है। भारत दीक्षित मेरे साथ हैं। भारत, क्योंकि अब ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, मानकर चलते भाई चलिए एक इलाके में समस्या होगी, यह भी माना जा सकता है दूसरे इलाके में समस्या होगी। अगर जयपुर के चारों तरफ समस्या है तो समस्या सड़कों की नहीं है, गड्ढों की नहीं है, समस्या कहीं और की है और उस समस्या पर किसी का ध्यान नहीं है। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, आपको बता दूं कि सड़क ढूंढने जो चैलेंज हमने लिया था, उस चैलेंज के तहत हम महेश नगर पहुंचे हैं। लेकिन महेश नगर पहुंचने के बाद भी जो हमको इस सड़क
पूरी तरह से ठीक नहीं मिले। यहाँ भी हमको गड्ढे मिले हैं। आप ये देख सकते हैं फिलहाल जो गड्ढे हैं उनमें से जो दुपहिया वाहन चालक है वो किस प्रकार से आ रहे हैं। देखिए, आप तस्वीर लगा सकते हैं जयपुर शहर में, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जयपुर, इस राजधानी जयपुर में, जहाँ पर सड़कों के बीच में गड्ढे यहाँ पर नहीं होंगे। इस वक्त ये चौपहिया वाहन निकल रहा है, दुपहिया वाहन यहाँ पर निकल रहे हैं, लेकिन कैसे ये जो तमाम वाहन है वो हिस्सों ने यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उस सिस्टम में भी बहुत सारी खामियां हैं। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। सर, कहाँ आप रहते हैं? यहाँ पे यही रहते हैं, गली के अंदर, ये अपनी दुकान है। अच्छा, ये गड्ढे कब से चले आ रहे हैं सर? गड्ढे कम से कम 8 महीने हो गई है। अच्छा, इनको लेकर कोई शिकायत की आपने? शिकायत तो अभी तक तो हमने तो की नहीं है, लेकिन अब आज तो हो ही रहा है। बाकी बहुत जनता बहुत परेशान हो रही है। अच्छा, कई वाहन चालक गिर भी जाते हैं? गिर गए, उठाया उनको, गाड़ियाँ खराब हो गई। ये देखो, बहुत ज़्यादा लगती है लोगों के। अच्छा, पार्षदों को कई बार शिकायत की इस चीज़ की? पार्षद सुनता ही नहीं है, पार्षद नहीं सुनता यहाँ की। अच्छा, आप कब से देखते आ रहे हैं इन सड़कों, कब सड़क यहाँ पर बनी और किस प्रकार के इस प्रकार के हालत कब पनपे हैं? हमारे को कम से कम ये देख लो 8 महीने से देख रहा हूँ। ये रोड बना दी, 4 महीने धूल माटी उड़ी, फिर रोड बनाई, फिर उसके बाद में जो है फिर थोड़ा सा काम चालू किया है, जॉइंट किया है उन्होंने सही, फिर उसके बाद में वहाँ से इधर और फैला दिया, वहाँ तक था, फिर वहाँ से इतना कम से कम 20 फुट का खड्डा और कर दिया। देखिए विजयेंद्र, ये स्थानीय निवासी हैं जो बता रहे हैं कि करीब 3 से 4 बार यहाँ पर सड़कें बनाई, लेकिन सड़कें टूट चुकी थी। उसके बाद पेच वर्क भी यहाँ पर किया है, लेकिन उससे भी यहाँ पर काम नहीं चला। और आज फिलहाल की स्थिति ये है कि सड़क पर भारी गड्ढे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये महेशनगर का इलाका है, जहाँ की तस्वीर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इससे पहले वापस मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, देखिए, ये सच है कि एक दिन में तस्वीर नहीं बदलती, ये भी सच है कि काम निरंतर होता रहता है और इसलिए समस्याएं होती हैं, लेकिन उससे बड़ा सच ये भी है कि जनता को सहूलियत होनी चाहिए और उसके लिए काम होना चाहिए। भाई, टेंडर जब हर साल होते हैं, पैसा जब हर साल रिलीज होता है, तो राहत क्यों नहीं मिलती? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है कि अधिकतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ड्रेनेज की समस्या है। तो ये तो जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, चाहे वो जेडी हो चाहे नगर निगम हो, बिना ड्रेनेज प्लान के, बिना ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करे सड़कें बिछाई जाती हैं, डामर डाल दी जाती है और फिर जब बारिश आती है तो धुल जाती है। ये सड़क इसका नमूना है कि कुछ महीने पहले ही यहाँ पर सड़क बनाई गई थी, डामर डाली गई थी, लेकिन इस बारिश में सड़क पूरी तरह से धुल चुकी है। हमारे साथ और भी लोग हैं, बताइए आप। सर, 2 महीने पहले डली है डामर रोड और 2 महीने बाद ये इसके हाल है। अभी कोई मंत्री संतरी आ जाए उसके लिए तो वापिस प्रशासन तैयार हो जाए। आप बताएं सर। सर, ये सीएम फिर उससे जा रहे हैं, अभी 3 मंथ हुआ है बने हुए और यही दिक्कत है। अभी 2 महीने में पूरा लेस हो गया पूरे। मंत्री जी 1 मिनट आओ। ये व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी हैं क्या? यहाँ पर ये जो समस्या है उसको लेकर कभी आपने जेडीए में कहा कि भाई यहाँ पे पहले आप ड्रेनेज का काम करो, उसके बाद सड़क बनाओ? साहब, खूब मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके, खूब जेडी चक्कर काट चुके, कुछ नहीं होता। यहाँ पर रोडें बनती हैं, 2 घंटे बाद बारिश आएगी, लेवल अप साधन बंद हो जाते हैं, बाइक बंद हो जाती हैं, लोग पैदल जाते घर पर, बड़ी 4 व्हीलर गाड़ियाँ जाम हो जाती है, रास्ता जाम हो जाता है, 2-2 फुट पानी चलता है ऊपर। पानी इतना पैरों तक चलता है और जो गाड़ियां ना, बेचारे लोग बाग इतने परेशान होते हैं। लड़कियां, लेडीजें आए दिन गिरती हैं और आए दिन सर ये खड्डा रहा सामने, और सर आते हैं ट्रैक्टर लेकर के आएंगे और अपना वो पावड़ा लेकर के आएंगे और उसे लेवल करके चले जाते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, ये पानी यहाँ क्यों भर रहा है हमारे? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, दूसरी चीज सर, ये आप जितने भी सीवरेज के ढक्कन देख रहे हैं सर, एक भी चालू नहीं। तो बोलते हैं ना भाई रोड सही करो, तो दादागिरी दिखाते हैं, जेसीबी से कुचल दिया जाएगा आपको, दादा बोलोगे तो ये। और तो सर परसों पहले रोज कोई जेडीए वाले आए थे, हम लोगों ने ये कहा, मैंने कहा आप ये मिट्टी यहाँ से उठा रहे हो तो कल को हमारे अंदर ऑफिस में पानी भरेगा दुकानों में। तो पता है क्या कहते हैं, मैंने कहा आप इसको करके दिखाओ, लेवल करके जाना, लेवल करके नहीं गए। तो विजेंद्र, आपने देखा कि किस तरह से लोगों की समस्याएं हैं, लोगों का दर्द है। जैसे हम यहाँ पर लाइव के लिए खड़े हुए तो फर्स्ट इंडिया न्यूज को टीम देखते हुए यहाँ पे लोग आ गए और अपना किस तरह से अपनी समस्याएं बता रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से जो उनके व्हीकल है उनको गड्ढों की वजह से अभिषेक, वापस मैं आपके पास आऊंगा। शिवांगी हमारे साथ लगातार बनी हुई। शिवांगी, आपके साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए। बिल्कुल विजेंद्र, मैं जिस गली का आपको दिखा रही थी उस गली में हम घुस के देखें, यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और बिल्कुल खड़े होने की जगह नहीं है। ये वही बच्चे हैं जिनका घर इस गली में है। कहाँ खेलने जाते हो घर से बाहर निकल के?
यहाँ पे खेलते, क्रिकेट भी नहीं खेल सकते। कीचड़ में परेशान हो? स्कूल भी जाते हो तो क्या स्कूल ड्रेस साफ लेके पहुंच पाते हो? नहीं, गंदी हो जाती है। देखिए ऐसी हालत है कि यहाँ पे कोई स्कूल जा रहा हो या फिर अपने ऑफिस जा रहा हो, ऑफिस पहुंचे कैसे यहाँ पे बेचारा गिर के मोच करा के हॉस्पिटल ही पहुंचता होगा। अगर एम्बुलेंस आती होगी, जेसीबी आती होगी, आई एम श्योर उनको भी टो कराने के लिए अलग से गाड़ी बुला के ले जानी पड़ती होगी। हालत देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर। एक महिला हमारे साथ है, वो काम करती है बाहर। मैम कैसे जाती है घर से निकल के ऐसी सड़क? मैं आपके चैनल के माध्यम से, श्रद्धा मेरा नाम है, मैं बताना चाहती हूँ पिछले 2 साल से हम लोग बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिसमें मेन तो आपकी रोड और पानी की तो खैर जब से मैं 24 ईयर्स इधर रह रही हूँ तब से है। बीसलपुर की लाइन जो है 4 साल पहले पड़ गई, आज तक कनेक्शन नहीं हुआ। और कनेक्शन पे नाम पे यहाँ कुछ लोगों ने अपनी शॉप खोली, जहाँ 4,000, 8,000 या 10,000 लग रहा है, वहाँ 15 और 18 दे रहे हैं। आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जब आप लोग यहाँ कैब्स बुक करते हैं या फिर आप लोग ऑटो रोकने की कोशिश करते हैं, आपको एक तो ऑटो नहीं मिलता और कैब्स नहीं आती है, ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है सड़कों की वजह से, उसके बारे में बताइए। हाँ मैम, हम हॉस्पिटल जाते हैं, सीतापुरा में जॉब करते हैं, मुझे यहाँ से जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा 8 बजे से ड्यूटी है, 7 बजे में जो 6:30 बजे यहाँ से निकलना पड़ता है। अब यहाँ से जाने के लिए मुझे पहले तो ऑटो करो, इतनी रास्ता खराब है और जाने में इतना प्रॉब्लम होता है कि बता नहीं सकती। सीधा रास्ता तो कोई कन्विंस है नहीं, और जो मैं चेंज कर करके जाती हूँ उसमें भी बहुत लंबा होता है। विजेंद्र, इतनी प्रॉब्लम है, हर जगह पे सड़कें टूटी हुई है कि ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा मिल रहा है लोगों को। अपने जहाँ पे पहले अपने घरों से, मानसून से पहले जब अपने घरों से निकलते थे शायद आधा घंटा पहले निकलते होंगे, लेकिन मानसून के बाद जो सड़कें टूटी है, जहाँ पानी भरा है, उसके वजह से 1-1, 1.5 घंटा पहले लोग निकल रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम आमजन को। ठीक है शिवांगी, जियाउद्दीन का रुख करते हैं। जियाउद्दीन जरा बताइए, वाकई में क्या इस तरफ कोई ध्यान है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई सोचते तो होंगे ना कम से कम कि चलिए कॉमन मैन को थोड़ी राहत दे देते हैं, कुछ जगह सही काम कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि सैकड़ों करोड़ तो जयपुर में इसलिए खर्च होता है कि पैचवर्क करना है, और फिर पैचवर्क वैसा होता है जैसा भी नाप दिया गया, 5 mm का पैचवर्क, 5 फीट का पैचवर्क, और ना जाने कितने फीट के या कितने बड़े सड़क के निर्माण को लेकर उसका कागजों में पेमेंट उठा लिया जाता होगा। विजेंद्र, सही कहा आपने, क्योंकि जो पैचवर्क होता है सिर्फ कागज़ों के अंदर होता है, और यहाँ पे जो पैचवर्क हुआ 2 फीट का हुआ, 3 फीट का हुआ, लेकिन जो हमें लग रहा है कि पूरी सड़क के ऊपर पैचवर्क के नाम पर में पेमेंट उठा लिया गया होगा। कुछ एक शख्स हैं जो काफ़ी देर से जो यहाँ पे मौजूद थे। सर, ये पैचवर्क हुआ, आपको लगता है कि पैचवर्क हो गया? पैचवर्क क्या है, एक तरह से क्या है, वो है खाना पूर्ति है, लोग चलते हैं, गाड़ी स्लिप हो जाती है, चोट लग जाती है, और कई बार वो देखते। आप बोलते क्यों नहीं उन नेताओं को जिनको आपने वोट दिया, उनको बोलते भाई? जब बोलते हैं तो कहते हो जाएगा, उसके बाद वहाँ करने के बाद फिर वो भूल जाते हैं। देखिए, अधिकारी तो कहते हैं उनको सड़कों पे गड्ढे नजर नहीं आते, जनता जाने क्यों परेशान? अधिकारी को बुलाओ, यहाँ दिखाओ, ये पेचवर्क करके गए, बड़े बड़े खड्डे छोड़ रखे हैं, छोटे छोटे पेचवर्क कंप्लीट कर रखे हैं, और रोड पे पता नहीं कहाँ से मिट्टी डाल के गए हैं। आप देखिए वहाँ पर एक ट्रॉली मिट्टी की डाल दी है, पूरी दुकानों पे, शोरूमों पे, सब पे धूल मिट्टी हो रही है। मिट्टी कम से कम डाली तो सही ना, गड्ढा भर दिया। गड्ढा नहीं भरा, वो ब्रेकर बना दिया है, उसको देखिए आप, मिट्टी डाल के उसको समतल तो करना चाहिए। डाली जा रही है और उस मिट्टी को ही तो उजागर कर रहे हैं, मिट्टी तो नहीं डालने देनी है। लेकिन अभिषेक, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि सच है भाई, अगर वो कह रहे हैं कॉमन मैन कि भाई कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, तो ये तो मानना पड़ेगा कि अधिकारी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। वो कह तो रहे हैं हो जाएगा, लेकिन इस साल होगा, अगले साल होगा, 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, बस वो यही तो नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल विजेंद्र, जो जयपुर की अगर हम ओवरऑल बात करें तो जयपुर में जो मैंने पहले भी कहा कि जो सड़क के टूटने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ड्रेनेज होता है, और जो जब भी बारिश का पानी भर जाता है तो ड्रेनेज नहीं होने के कारण वो पानी अधिक समय तक सड़क पर जमा रहता है, और जिसके कारण गड्ढे होते हैं या सड़कें टूट जाती है। हालांकि जेडीए पार्टली अलग अलग स्थानों पर ड्रेनेज सिस्टम विकसित कर रहा है, लेकिन जो एक्सपर्ट बताते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है, टोटलिटी में एक अप्रोच की जरूरत है कि टोटलिटी में पूरे जयपुर शहर का एक इंटीग्रेटेड ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए। जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तो उस दौरान जब प्रमुख सचिव, तत्कालीन यूडीएच के जो प्रमुख सचिव
टी रविकांत, उन्होंने बाकायदा पिछले मानसून की हम बात करें तो उसको लेकर जेडी अधिकारियों की बैठक ली थी और उन्होंने उस समय निर्देश दिए थे कि जयपुर का इंटीग्रेटेड ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया जाए, लेकिन वो मास्टर प्लान आज तक नहीं बनाए। उसके लिए केवल अलग अलग टुकड़ों में काम चल रहा है, लेकिन एक इंटीग्रेशन पे जो काम चलना चाहिए उसको लेकर ड्रेनेज मास्टर प्लान नहीं बना। और ड्रेनेज मास्टर प्लान नहीं बनने के कारण ही जो सबसे बड़ा यही है कि जो पानी भरता है, इस पानी भरने के कारण ही सड़कें ज्यादा टूटती है। और दूसरी तरफ जो सड़क की जो गुणवत्ता है, जो सड़क की जो अगर हम बात करें, ये भी तो समस्या पे डिपार्टमेंट की है ना, इसको कौन सोल्व करेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवांगी, आपका भी शुक्रिया। भरत और जियाउद्दीन आपका भी शुक्रिया। हम ये नहीं कह रहे कि डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे, यकीनन काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम करने का कॉमन मैन को कितने % फायदा है, यहां से यह तय होता है कि वो काम सही दिशा में है या नहीं, पॉलिसी सही है या नहीं। अगर जयपुर में सिर्फ 10% इलाकों में सड़कें टूटी हैं तो कहा जा सकता है कि सिस्टम बेहतरीन काम कर रहा है। अगर 20% इलाके में सड़कें टूटी हैं तो कहा जा सकता है कि ठीक है, संतोषप्रद है, इसको अच्छे से काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर 80% इलाके में सड़कें टूटी हैं, इसका मतलब पॉलिसी गलत है, उसको सुधारने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।